अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हैं और इसी क्रम में चुनाव के मुद्दे हों, युवाओं के मुद्दे हों, रोज़गार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं और इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक युवा हैं और उनका नाम है अनिल दुबे, प्रदेश महासचिव हैं यूथ कांग्रेस के। आइए जानते हैं उनसे तमाम मुद्दों के बारे में क्या उनका कहना है। बहुत बहुत स्वागत है अनिल दुबे जी हमारे न्यूज़ नेटवर्क पे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए कि मैं अपनी बातों को आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा सकूं। क्या कमियां रह जाती हैं? कांग्रेस अपने ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ता है, उनके जो युवा हैं उनकी जो टीम है वो ज़मीनी स्तर पे चुनाव लड़ती है, लेकिन जो चुनाव का रिजल्ट आता है उनके पक्ष में नहीं जाता है। क्या कमी रह जाती है? देखिए, मुझे तो जो लगता है जो कमी रह जाती है वो मात्र एक कमी है, जो आईटी सेल से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रम समाज में फैला देते हैं और उसके माध्यम से जनता को छल करके वोट ले लेते हैं। ये काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसमें हम लोग असफल हो जाते हैं और यही एक कारण है जिससे हमारी सरकार नहीं आ पा रही है और उनकी सरकार कई जगहों पर आ रही है और कई जगहों पर जा भी रही है। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपने काफ़ी अपना नाम भी कमाया है, गिरफ्तारियां भी आपने दी हैं, जेल की हवालातों के हवा भी आपने खाए हैं। अगर 2022 का चुनाव देखा जाए और कांग्रेस पार्टी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देती है तो किस प्रकार से उसका निर्वहन करेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल अगर पार्टी मुझे किसी भी प्रकार का जो भी अवसर देती है या अगर कोई भी दायित्व देती है कि उस पर मुझे काम करना है तो मैं बढ़ चढ़ करके काम करूंगा। जो भी पार्टी की मुझसे उम्मीद होगी मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जनता की सेवा करने का काम करूंगा। गोरखपुर में हम मौजूद हैं, त्रिस्तरीय जो है पंचायती चुनाव चल रहा है और आने वाला जो समय है 2022 का विधानसभा चुनाव भी है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से और किस रणनीति के तहत इस बार उतरेगी और अपने जो जीत है उसकी दावेदारी पेश करेगी? देखिए, अभी मैं आपके पास आने से पहले अभी मैं पिपराइच क्षेत्र से होकर के ही आ रहा हूं, तो प्रत्याशियों के लिए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जाकर के जनता के बीच में जो ये सरकार है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, गांव में हो या शहर में हो। आप मुख्यमंत्री के इस समय शहर में मौजूद हैं और आप यहां पे जिस तरीके की बेहाली जनता में देख सकते हैं वो बहुत ही बड़े स्तर पे है। तो इसको ले जाकर के सरकार की योजनाएं जो विफल योजनाएं हैं उनको ले जाकर के हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जनता अगर एक बार हमें अवसर देगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि लगभग 31 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। तो जो यूथ है, जो मान के चलिए कि अभी 40-45 साल का भी जो व्यक्ति है उसने भी अभी उत्तर प्रदेश में सरकार बढ़िया से अभी देखी नहीं है कांग्रेस की। तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार को एक बार वो अवसर जरूर दें। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है जो इनके मुकाबले पूर्व में कांग्रेस ने किया है। और पंचायत चुनाव में जो त्रिस्तरीय जो चुनाव चल रहा है उसमें भी हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे भी चूँकि ज़मीनी स्तर पे हर जगह कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा और तभी जाकर के विधानसभा में हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। और इसलिए जो हम लोग पंचायत में जा रहे हैं तो पूरी सरकार की जो विफल योजनाएं हैं उनको हम लोग, क्योंकि योजनाएं जो भी हैं वो सारी विफल हैं, तो उन योजनाओं को हम लोग पहुंचा रहे हैं और क्या हो सकता है इसको भी हम लोग बताने का कार्य कर रहे हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस चुनाव में जनता कांग्रेस पार्टी का साथ देने वाली है। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय लल्लू जी, क्या ऐसा कारण है कि जब भी वो ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं, किसी की हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है? स्पष्ट है, देखिए कारण स्पष्ट है, आपको यहाँ पता होगा, आप जहाँ खड़े हैं इसी से कुछ ही दूरी पे ये जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसने जब अभी आपने पूर्व में बताया कि जो मैंने जेल जाने की जो यात्रा मेरी रही है उसमें यहीं पे एक फटा झंडा जो लहरा रहा था उसको लेकर के मैंने संघर्ष किया और ये राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रध्वज की सम्मान नहीं कर पाई और मुझे जेल भेज दिया गया। इनका बस काम ये है कि छलावा करना है, किसी भी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है समाज के लिए तो उसको जेल के अंदर कर दो। इसी रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने पिछले दिनों में लगातार जो शोषित लोगों के लिए जो हक की लड़ाई लड़ने का काम किया है, समाज में जाते हैं, अगर वो किसी की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं, अगर उसकी कोई समस्या होती है उसकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, वो जाते हैं ज़मीन पे जाकर के लड़ते हैं तो प्रदेश सरकार द्वारा उनको जेल भेज दिया जाता है, उनके ऊपर तमाम मुकदमे कर दिए जाते हैं। इस तरीके से करके ये और कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि जनता को ये संदेश ये दे रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ने वालों के साथ इस तरीके का सलूक करते हैं और जनता को भी ये समझना होगा कि अगर आपके लिए लड़ने वालों के साथ अगर इस तरीके का सलूक
सलूक किया जाएगा और आप बर्दाश्त कर लेंगे, आप अगर उनका साथ नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपके लिए लड़ने वाले लोगों की कमी हो सकती है। पर हम लोगों के अंदर अपार ऊर्जा है और हम लगातार इस जो तरीके की ये जो तानाशाही सरकार चल रही है इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और आवाज़ जो शोषित लोगों का आवाज़ है हम उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। महानगर में कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोगों में देखा भी गया है, दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमित होते चले जा रहे हैं। क्या लगता है, और आपकी पार्टी ने जो है हमेशा लगातार ये कह रही है कि जहां जिन राज्यों में चुनाव है वो पंचायती चुनाव हो चाहे जो भी चुनाव चल रहा हो वहां पे कोरोना नहीं है और बाकी जगहों पे कोरोना है। नहीं है। आप इसी गोरखपुर में आप जाइए, एक परमिशन मांगिए, यहाँ पे आप जा करके जिला प्रशासन से एक परमिशन मांगिए कि 10 लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि कोरोना का प्रकोप बहुत ही खतरनाक तरीके से है और हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। वहीं पे अगर मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर यहाँ कार्यक्रम करना हो तो हजारों की भीड़ अगर आ जाती है तो फिर भी कोरोना नहीं फैलता है। और जिन राज्यों में चुनाव है उसमें तो अति हो चुकी है, इनका जो भीड़ है इन्हीं के नेता पोस्ट डालते हैं कि हजारों की भीड़ उमड़ गई है और वही तुरंत उसके बाद पोस्ट डालते हैं कि आप लोग भीड़ में ना शामिल होइए। अब इस तरीके का दोहरा चरित्र मुझे लगता है कि जनता समझ रही है और इनको जल्द से जल्द सारे जगहों से, सारे प्रदेशों से और केंद्र से भी इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अंतिम में गोरखपुर के युवाओं और पूरे प्रदेश के युवाओं से आपकी क्या विशेष अपील है? देखिए, मेरी विशेष अपील यही है कि जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही है, आप सभी युवाओं को ये समझना होगा कि इस तानाशाही सरकार के विकल्प में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती है। मैं सारे युवाओं से आह्वान करता हूं और विनती भी करता हूं कि आप सभी जो आपके लिए विपक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनका साथ दीजिए और आवाज़ अगर आप कहीं ना कहीं शांत हैं तो कहीं ना कहीं ये आप मान लीजिए कि आप इन तानाशाहियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर आपकी आवाज़ को कोई बुलंद करता है तो पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करिए और एक बदलाव की तरफ आप आगे कदम बढ़ाइए। आपके साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेगी। हमसे तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार दुबे जी ने और अपनी बातों को उन्होंने बेबाकी से हमारे सामने रखा है और हमारा ये प्रयास हमेशा से रहा है कि युवाओं के बीच में हम रहें और उनकी बातों को आपके समक्ष लाते रहें। गोरखपुर से प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।